हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हो ना। कहीं मैम को पागल तो नहीं बना रहे। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा टाइम टाइम से क्वेश्चन करते रहो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, हार्ड भी हैं, टफ भी हैं, मीडियम भी हैं, तीनों लेवल के डालती हूँ मैं। वो क्वेश्चंस भी करो और क्लास वाले क्वेश्चंस भी करो। क्लास के नोट्स जरूर पढ़ो, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में बेटा क्या क्या किया था, प्रोफेज और मेटाफेज कर लिए थे। मैंने कहा था 2 फेज आज करवाऊंगी और 2 फेज नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। तो आज इस लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 फेज हैं। कौन कौन से बेटा, कौन कौन से 2 फेज पढ़ेंगे हम। एनाफेज एंड टीलोफेज, मतलब शॉर्टेस्ट फेज और टीलोफेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा था, प्रोफेज, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। तो पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो एंड वाटर बोतल रख लो, पानी पीते रहना, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ लेक्चर स्टार्ट कर दिया जाए या थोड़ी मैम से बातें करनी है। आप लोग बेटा बातें कहाँ करते हो मेरे से, आप लोग इंटरेक्ट ही नहीं करते हो। आप लोग कमेंट करो, मैम से इंटरेक्ट करो, जब भी तो मैम आप लोगों से बातें करेगी, जब भी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैम आप लोगों को उस चीज के बारे में बताएगी, ठीक है बेटा। तो मैम से थोड़ा सा इंटरेक्शन बनाओ, मैम से थोड़ी सी बातें करो, तभी तो कम्युनिकेशन होगी बेटा, वरना कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा हम लोगों में। तो एम आई राइट। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनाफेज। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एनाफेज, ठीक है। एनाफेज, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्रोमेटिड स्टार्ट्स मूवमेंट। जो क्रोमेटिड होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, क्रोमेटिड क्या होते हैं बेटा। ये अगर आपका मैंने बताया था, ये जो क्या था बेटा, सेंट्रोमियर, उसके ऊपर क्या थे, ये क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये देखो, ये क्रोमैटिड्स, ठीक है। डिसजंक्शन, हर एक फेज का मैंने आपको बताया था एक की पॉइंट होगा। प्रोफेज का क्या था, कंडेंसेशन, दूसरे का क्या था, कंग्रेशन। ऐसे ही एनाफेज का क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और अपनी अपनी अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के दौरान क्या होता है, सेंट्रोमियर इज लीडिंग एज व्हाइल द आर्म ऑफ द क्रोमेटिड टेलिंग बिहाइंड। ये एक लाइन है जो एनसीईआरटी में दे रखी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। आपको ये याद करनी पड़ेगी ये लाइन। Centromere is leading edge while arms of chromatid tailing behind, ठीक है। मैंने बताया आपको हर एक चीज का की पॉइंट है, क्या है बेटा, की पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोगों को की पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे बच्चा। मैकेनिज्म ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोमल मूवमेंट का मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, dissolution interzonal spindle fiber, that is expansion, dissolution and expansion। दो टाइप की, मतलब इसमें स्पिंडल फाइबर बता रखे हैं, क्रोमोसोमल और इंटरजोनल। क्रोमोसोमल वाले क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन, और जो इंटरजोनल वाले हैं वो क्या हो जाता है बेटा, एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट शेप ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज, एनाफेज में अलग अलग शेप के क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं बेटा, ठीक है। मेटाफेज, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, 4 फेज होते हैं। एनाफेज में हमें पढ़ना है अलग अलग क्रोमोसोम्स के बारे में। जैसे मेटाफेज में मैंने आपको बताया था पी और क्यू, मतलब ये ऊपर वाली ये और ये क्या है, वी शेप, क्या बनाती है, वी शेप। पी और क्यू जो है आप लोगों की इसमें क्रोमेटिड वो सेम है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी, सेम रहेंगे बेटा, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्यू वाला बड़ा हो जाएगा, पी वाला छोटा रहेगा, तो इसलिए इसकी एल शेप रहती है। एक्रोसेंट्रिक में क्यू वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जे शेप। टीलोसेंट्रिक में आई शेप, लेकिन ह्यूमंस में आई शेप क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है बेटा। क्या होती है आई शेप,
एब्सेंट। टीलोफेज पढ़ेंगे, दैट इज द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ठीक है। क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल, जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग मतलब अपने अपोजिट पोल्स के तरफ चले जाते हैं। इसका की पॉइंट क्या है, डीकंडेंसेशन। उसमें क्या था, कंडेंसेशन होती है, मतलब न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी डिसअपियर होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, रीअपीयरेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगा, रीअपीयरेंस हो जाएगा। देखो इसमें है, दिस इज द पॉइंट। तो इसे डीकंडेंसेशन बोल रहा है, उसे क्या बोलते थे, कंडेंसेशन, इसे क्या बोलेंगे, डीकंडेंसेशन। ठीक है, क्लियर। उसमें क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा था, बट नॉट कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं हो रहा था। किसकी फॉर्म में हो रहा था, वेसिकल्स बना रहा था, दैट इज द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। इसमें क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, जो उसमें हो रहा था इससे जस्ट अपोजिट इसमें हो रहा है, इसलिए इसे डीकंडेंसेशन बोल रहा है। स्पिंडल फाइबर इसमें डिसइंटीग्रेट हो गए। जैसे कि सेल प्लेट, देखो सेल प्लेट मैंने आपको बताया था, साइटोकाइनेसिस में प्लांट्स और एनिमल्स में दो अलग अलग वो होती है। जैसे प्लांट्स में सेल प्लेट मेथड होता है, एनिमल्स में सेल फुरो मेथड होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, दैट इज सेल प्लेट मेथड। ठीक है, सेल प्लेट मेथड में क्या है, गोल्जी बॉडी वेसिकल्स फ्यूज टू फॉर्म। गोल्जी बॉडीज क्या बनाते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था सेल प्लेट बनाते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की, जो मिलके बनी होती है, जिस जो मिडल लैमिला भी काम करती है ना बेटा, कनेक्ट करता है टू प्लांट सेल को, कौन, मिडल लैमिला। गुड। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल होती है, मतलब इसमें देखो प्लांट में सेल वॉल होती है, इसलिए इसको कोई ना बीच में से दबा नहीं सकता। लेकिन यही चीज मैं अगर आपको एनिमल सेल के बारे में बताऊं, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया था, मतलब पिछले नहीं, मतलब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। सेल उसमें फुरो क्यों हो जाती है, क्यों बोलते हैं उसे, जैसे इसमें सेंट्रीफ्यूगल है, सेंटर से फूले हुए है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल्स में, दैट इज सेल फुरो मेथड, इसमें अगर हम बात करें तो बीच से ना सेल दबी हुई रहती है। क्यों, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इसे बीच से दबा दिया जाता है, बीच से प्रेस कर दिया जाता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्टाइल रिंग बाय माइक्रोफिलामेंट, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। थोड़ा इंटरकनेक्ट करके चलो, ठीक है, सब याद हो जाएगा। इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बीच से दबा दिया गया, फुरो कर दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या है, सेल फुरो मेथड। ठीक है, इसलिए सेंटर से मिल गई। Our last topic of today, that is mitogens। ठीक है, ये माइटोजेंस होते क्या है बेटा, केमिकल्स विच इंड्यूस माइटोसिस, वो केमिकल्स जो क्या इंड्यूस करते हैं, माइटोसिस। जैसे प्लांट्स में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन कौन से होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। ये आपको बेटा याद होने चाहिए, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन। एनिमल्स में क्या है, इंसुलिन। ऐसे ही माइटोटिक पॉइजन कौन से होते हैं, जो कि माइटोसिस को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, अजाइड, साइनाइड, राइबोन्यूक्लिएज। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, केमिकल्स विच इंड्यूसेस माइटोसिस, बेटा बताओ प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, बताओ बताओ बताओ, कमेंट में लिख दिया करो, इतने मैं आप लोगों से पूछती हूँ। ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन। एंड ऐसे ही एनिमल्स में कौन सा होता है, इंसुलिन। लेकिन माइटोसिस, वही माइटोटिक पॉइजन कौन सा होता है, अजाइड, साइनाइड एंड राइबोन्यूक्लिएज। ठीक है, कोल्चिसिन, ये भी एक क्या है, माइटोटिक पॉइजन है, जो कि क्या करता है स्पिंडल फाइबर को डिसॉल्व कर देता है, तो सेल क्या बन जाती है, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी। ये किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, कैंसर के। ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, कॉल्चिकम ऑटोमनेल। कौन से प्लांट पार्ट से ऑब्टेन होता है, दैट इज कॉम, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, जो कि अंडरग्राउंड स्टेम होती है। ठीक है, फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी, दैट इज मोनोकोट फैमिली। ठीक है, लिलिएसी फैमिली, मोनोकोट। Now it's time to read NCERT. NCERT, that is our key point, beta, key point.
ये तो बहुत मस्त है, याद करना पढ़ना, सॉरी पहले नोट्स याद करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाओ, दैट्स इट। ठीक है। एनाफेज। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at metaphase plate is split simultaneously. Two daughter chromatids, now referred to as chromosome of the future nuclei. मतलब वही मैंने आपको बताया था कि वो टूटकर अपोजिट पोल्स में चली जाती है। ठीक है। As each chromosome move away from the equator plate से जैसे ही सारे के सारे क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, the centromere of each chromosome is towards the pole ends leading edge, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, centromere is leading edge while the arms of chromatid क्या लिखा है ये, लीडिंग एज, हाँ, क्रोमोसोम इज लीडिंग एज एंड द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम टेलिंग बिहाइंड। सेंट्रोमियर इज लीडिंग एज व्हाइल द आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड इज टेलिंग बिहाइंड। ये लाइन इसलिए हमने बोली थी, सारे क्रोमोसोम जैसे जैसे सेपरेट होते चले जाएंगे तो जो सेंट्रोमियर होगा हर एक क्रोमोसोम का वो पोल के पास आता रहेगा। ठीक है। सेंट्रोमियर में स्प्लिट होते हैं, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। टीलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, टीलोफेज, the chromosome that have reached their respective pole decondensed, मैंने आपको बताया डीकंडेंस हो जाता है और अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो लूज कर देती हैं। ठीक है। The individual chromosome can no longer be seen and chromatin material tends to collect in the mass in the 2 points। इसलिए इस स्टेज के की पॉइंट्स क्या होंगे, की इवेंट्स क्या होंगे बेटा, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोर्स। ठीक है। एंड द आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया डीकंडेंस्ड हो जाते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप assembles around the chromosome clusters, nucleolus, Golgi bodies and endoplasmic reticulum reform. Cytokinesis in plants, that is cell plate method, and in animals it is cell furrow method. Mitosis accomplishes not only the succession of the duplicated chromosome into total nuclei, that is karyokinesis, बट अगर साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रही है तो फिर वो क्या कहलाती है बेटा, साइटोकाइनेसिस। मैंने आपको बताया न्यूक्लियर डिवीजन तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन तो साइटोकाइनेसिस। बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, जिसके प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। एट द एंड ऑफ द सेल डिवीजन इज द कंप्लीट सेल डिवीजन। साइटोकाइनेसिस में मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के एंड में सेल डिवीजन हो जाता है। एनिमल्स में अपीयरेंस होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पतली हो जाने के बीच में से। फूरो ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली जॉइंट सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बेटा। प्लांट सेल क्या करेंगे, आर एनक्लोज्ड इन एक्सटेंसिव सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल भी होती है, मैंने आपको बताया था। Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation starts in the center of the cell and grows outside to meet the existing lateral wall. The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor, जिसे हम cell plate बोलते हैं। ठीक है। मिडल लैमिला मैंने आपको बता दिया, गोल्जी बॉडीज, सेल प्लेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, मिडल लैमिला सब बता दिया मैंने आपको नोट्स में, इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी इजी हो जाती है। At the time of the cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plasmid get distributed between the 2 daughter cells. In some organelles, karyokinesis is not followed by cytokinesis. हर एक ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ही आए, किसी में जरूरी नहीं होता। ठीक है। As a result of which multi-nucleate condition arises, अगर ये नहीं होगा तो multi-nucleate, बहुत सारे न्यूक्लियर कंडीशन अराइज हो जाएगी टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनकाइटियम। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन, हम इसे इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहता है। इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली। However, in lower plants,
In some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. वैसे ये बोल रही है कि मतलब माइटोसिस और इक्वेशनल डिवीजन जो होती है वो यूजुअली रेस्ट्रिक्ट होती है किसके लिए बेटा, डिप्लॉइड सेल्स के लिए, लेकिन कुछ कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ सोशल इंसेक्ट्स के लिए वो मतलब हैप्लॉइड सेल्स आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, मतलब हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस से डिवाइड हो जाती है. It is very essential to understand the significance of the division in the life of an organism. Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insects? Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. मतलब माइटोसिस क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसकी, डिप्लॉइड डॉटर सेल्स की, जो कि आइडेंटिकली जेनेटिक होती हैं. ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होती, सॉरी. The growth of multicellular organism is due to माइटोसिस. इससे मतलब आप देखते हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कैसे होती है बेटा, माइटोसिस के थ्रू होती है. ठीक है, सेल ग्रोथ इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm is therefore become essential for the cell divide the restore nucleocytoplasmic ratio. A very significant contribution of mitosis is cell repair. माइटोसिस क्या करता है, सेल को रिपेयर करता है. मैंने आपको बताया था कल वाले लेक्चर में, जैसे कहीं चोट लग जाती है हमको तो सेल किसी किसी में क्या करता है, रिपेयर करता है. ठीक है, और वो एग्जिट मार जाता है जी नोट फेज से, मतलब जिसे हम क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं. The cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of gut and blood cells being constantly replace होती रहती है. किसके थ्रू बेटा, माइटोसिस के थ्रू. माइटोसिस डिवीजन इज मेरिस्टेमेटिक. इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू द एपिकल लेटरल कैमेरा रिजल्ट इन अ कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ द प्लांट थ्रू देयर लाइफ. माइटोसिस की वजह से ही एपिकल और लेटरल कैमेरा में जो है कंटीन्यूअस ग्रोथ दिखती रहती है. समझ में आया बेटा आपको? तो अब हम लगाएंगे क्वेश्चन. सबसे पहले ये देख लो, एनाफेज में मैंने आपको बताया अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं, टीलोफेज में अलग हो जाते हैं. ठीक है, which one is not the mitogen? माइटोजन क्या होते हैं बेटा, केमिकल विच इंड्यूसेस माइटोसिस. ठीक है, अब बताओ कौन कौन से हैं. क्या इनमें से आपको कोई लग रहा है, कोई लग रहा है कि मैम यस ये माइटोजन मतलब ये नहीं होना चाहिए? बेटा सारे ही तो लग रहे हैं, कोई भी नहीं है इनमें से, तो नन ऑफ द अबव. माइटोसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, मैंने अभी आपको बताया प्रोडक्शन किसका करता है माइटोसिस, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, बिल्कुल सही. टू डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, बिल्कुल सही. जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स, ये क्या था बेटा, डॉटर सेल्स अलग थोड़ी ना होती है, आइडेंटिकली डिफरेंट थोड़ी ना होती है इसमें, तो ए बी दोनों करेक्ट है, तो आंसर शुड बी डी. द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किससे होती है, माइटोसिस से. रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज, एनाफेज में क्या रीजन है क्रोमोसोमल मूवमेंट का, एस्ट्रल रेज, सेंट्रियोल्स, काइनेटोकोर या काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर दोनों, काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर दोनों. ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर लेक्चर पसंद आया तो क्वेश्चन जरूर करना, जो शॉर्ट वीडियोस में आएंगे आंसर जरूर करना, अपनी क्वेरीज जरूर पूछना बेटा कमेंट्स में. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय.